बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आपके अल्फाज भी वो तोहफा हैं जो दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत भी कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज्यादा हो। नर्म मिजाज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस पर जहन्नम की आग हराम है और वो आग पर हराम है, ये वो आदमी है जो नर्म मिजाज, नर्म तबीयत हो और नरमी से बात करने वाला हो। बिना किताबों के जो इल्म सीखा जाए उसे जिंदगी कहते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता। जब भी कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आकर रुकती तो वो ट्रेन में चढ़ जाता और अंदर बैठी सवारियों से भीख मांगा करता। एक दिन वो स्टेशन पर बैठा हुआ था कि उसे पैंट कोट में मलबूस एक आदमी आता दिखाई दिया जो शक्ल से काफी अमीर लग रहा था। वो भिखारी उस आदमी की तरफ बढ़ा और उसे भीख मांगने लगा। पता नहीं उस आदमी के दिल में क्या ख्याल आया। उसने फकीर से कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तुम कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, साहब मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भिखारी होता। उस पैंट कोट वाले आदमी ने कहा कि अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो फिर तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, लेन देन पर ही यकीन रखता हूं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ है तो मैं बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वो पैंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उधर भिखारी उसकी कही हुई बात के बारे में सोचने लगा। उस आदमी की कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि मुझे शायद भीख में पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। फिर उसने सोचा, मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूं, तो फिर मैं क्या करूं? लेकिन एक बात उस भिखारी ने अपने दिल में तय कर ली कि अब जो कोई भी उसे भीख देगा उसके बदले मैं भी उस शख्स को कुछ न कुछ जरूर दूंगा। लेकिन सवाल फिर वही था कि वो देगा क्या? लेकिन उसके पास देने को कुछ था ही नहीं। कई दिन ऐसे गुजर गए सोचते सोचते। लेकिन एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था कि उसकी नजर स्टेशन पर उगे हुए फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह ख्याल अच्छा लगा। उसने जल्दी जल्दी स्टेशन के उस पास उगे हुए फूलों में से कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी उसे कोई भीख देता तो वो बदले में भीख देने वाले को फूल दे देता। उन फूलों को खुश होकर लोग अपने पास रख लेते। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले फूलों को लोगों में बांट देता। बहुत ही अच्छा महसूस किया उसने।
कि अब पहले की निस्बत ज्यादा लोग उसे भीख देने लगे। उसने ये भी नोट किया कि जब तक उसके पास फूल रहते हैं लोग उसको भीख देते रहते हैं, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते हैं तब भीख भी नहीं मिलती। एक दिन जब भीख मांग रहा था और बदले में फूल दे रहा था कि वही पैंट कोट वाला आदमी ट्रेन में बैठा हुआ था जिसने उसे भीख के बदले में कुछ देने को कहा था, और सीधा उस आदमी के पास गया और भीख मांगते हुए कहने लगा कि आज तो आपको मुझे भीख देनी ही पड़ेगी, क्योंकि आज बदले में मैं आपको देने के लिए मेरे पास कुछ फूल हैं। आप भीख दें तो बदले में मैं आपको फूल दूंगा। उस आदमी ने उसे भीख के रूप में कुछ रुपए दे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस पैंट कोट वाले आदमी को ये बात बहुत पसंद आई। उसने कहा, वह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए, बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर वो आदमी स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उस आदमी की कही गई बात भिखारी के दिल में बैठ गई। वो बार बार उस आदमी की कही गई बात को सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा कि कामयाबी की चाबी मिल गई है जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। वो ट्रेन से नीचे उतरा और चिल्लाकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। वो उस दिन से स्टेशन पर नजर नहीं आया। कुछ महीने बाद दो आदमी उसी स्टेशन पर सूट बूट पहने सफर कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक ने हाथ मिलाया, कहा कि आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं पहचाना। उस वक्त पहला कहने लगा कि मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था। आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का वो उसूल बताया था जिसके मुताबिक हमें तभी कुछ मिलता है जब हम दूसरों को कुछ देते हैं। लेन देन का ये असूल बड़े अच्छे से काम करता है, लेकिन जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं व्यापारी बन चुका हूं। मैं समझ गया था लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि फूलों की कीमत दे रहे थे। आज मैं फूलों के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। उस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने से मिलता है। कहानी में पैंट कोट वाला गिव एंड टेक के उसूल को जानता था। उस फार्मूले ने भिखारी की जिंदगी बदल दी। उसने उस पर अमल करके अपनी सोच को बदला और कामयाब हो गया। जिंदगी में जो चाहें करें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुजरे। अपनी जिंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें। रिश्ते दिल से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ खामोशी से भी अपने हो जाते हैं। वक्त साबित कर ही देता है कि खुदा के फैसले कभी गलत नहीं होते।